वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के सीरीज में सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे द लॉर्ड ऑफ फ्लाई बाय विलियम गोल्डिंग। फ्रेंड्स, आप जानते हैं द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है, जैसा कि आप जानते हैं विलियम गोल्डिंग ने लिखा है, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। यह जो नावल पब्लिश हुआ था 70 सितंबर 1954 को। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डीप मीनिंग वाली है। इसका नरेशन सुनने से पहले विलियम गोल्डिंग के बारे में कुछ पता होना चाहिए। विलियम गोल्डिंग का मानना था कि जो सोसाइटी है, जो ह्यूमन्स बीइंग है, इसेंशियली इविल्स होते हैं। हम जन्मजात खूंखार होते हैं। हमारे अंदर जो सैटेनिक हैबिट है जन्मजात होती है। अगर हमें सही वे में लीड नहीं किया गया तो हम सभी के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने जब यह कहानी को लिखा तो दो कैरेक्टर हैं, जैक एंड राल्फ। जैक जो सोसाइटी के उस पार्ट का सिंबल है जो कि इविल, और जो राल्फ है हम उस पार्ट सोसाइटी का पार्ट है जो गुड लोग हैं, रेशनल लोग हैं, ह्यूमनिस्ट लोग हैं। तीसरा विलियम गोल्डिंग ने, जैसा कि हमने बताया है, 60 और में पब्लिश हुई है। वर्ल्ड वार सेकेंड को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था। उन्होंने देखा था न किस तरह अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे एटम बम गिराया, किस तरह हिटलर ने लाखों लोगों को कत्ल कर दिया। इन सारी बातों का असर विलियम गोल्डिंग पे असर हुआ था। उसी का एक कंक्लूजन है जो आप पढ़ रहे हैं, द लॉर्ड ऑफ फ्लाई। सब कुछ सिम्बलाइज इसमें दिखाया गया है। हमारी जो एविलनेस है वो हमारे बाहर निकलती है अलग अलग सर्कमस्टेंस में। द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का नरेशन हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सो लेट्स बिगिन द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। वार छिड़ा हुआ है। एक प्लेन कुछ स्कूल बॉयज़ को इवेल्युएट करा के लिए जा रहा होता है, जिसे हमला करके नीचे गिरा दिया जाता है। और वह प्लेन एक वीरान दूर दराज इलाके में एक टापू पर आके गिरता है। वह स्कूल बॉयज़ बिना एडल्ट किसी सुपरविज़न के, यानी किसी बड़े के सुपरविज़न के बिना, स्कूल बॉयज़ अपने ग्रुप को रफली 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला द लिटिनन्स, इसमें 6 साल के बच्चे होते हैं। दूसरा होता है बिगन्स, जिसमें 10 से 12 साल के लड़के होते हैं। शुरुआत में जिस लिटवेंस क्लास के बच्चे आए हैं और अपनी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, वो सभी बच्चे राल्फ का अपना लीडर चुनते हैं। पिगी एक मोटा चश्मा पहनने वाला लड़का राल्फ का सपोर्ट करता है और लड़कों को एडवाइस करता है कि राल्फ को अपना नेता चुने। लड़के ऐसा करते भी हैं। तभी सबसे ग्रुप का इंटेलेक्चुअल पिगी लड़का है। राल्फ लीडर बनता है और कुछ रूल्स बनाता है, कैसे लड़कों को घर बनाना है, कैसे लड़कों पसंद खाना खाएंगे, कैसे लड़के रहेंगे। इस तरह से रूल बनाए जाते हैं। राल्फ एंड पिगी को एक कॉन्शंस शंख मिलता है। पिगी को रियलाइज होता है इसका इस्तेमाल लड़कों को इकट्ठा करने में बजा के किया जा सकता है। लीडर जैक नाम के एक दूसरे लड़के को लीडर बनाता है, जो हंटर हैं, जो यानी शिकार करके फूड प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। हंटर्स का लीडर बनाया जाता है जैक को। राल्फ ग्रुप को कहता है कि हमें हमेशा आग जलाए रखनी है, ताकि जब कोई शिप यहाँ से गुजरे तो इस आग की रोशनी देख के उसको पता चले। एक लड़का और है शिमन। जब टापू पे घूमने निकलते हैं तो सूखी लकड़ियाँ मिलती हैं, जिससे पिगी के चश्मे की मदद से उसे आग लगा देते हैं। लड़के आग पे ध्यान न देकर खेलने में लग जाते हैं और आग भड़ककर जंगल में फैल जाती है। लिटियंस में एक लड़का गायब हो जाता है। शायद वह आग में जलकर मर गया है। जैक जो हंटर्स में और बड़े बच्चों का लीडर है, यानी अब जैक एंड रैल्फ के बीच में पावर को लेकर लड़ाई हो रही है। यानी जैक के ग्रुप में धीरे धीरे लड़के बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इंसानों का स्वभाव है कि एविल की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। रैल्फ का मानना था हंटर आग को जलाए रखें, लेकिन जैक को
जैक और उसके साथी आग को न ध्यान रख के हंटिंग में ही लगे रहते हैं। एक दिन रैल्फ पिग्गी को टापू से एक दूर एक शिप जाते हुए दिखता है। दोनों का रूह काँप जाती है जब आग को बुझा देखते हैं। रैल्फ को गुस्सा आ जाता है और जैक को बुलाकर इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है और डांट लगाता है। लेकिन जैक और उसके साथी अपने पहले शिकार के खुशी में वाइल्ड डांस का सेलिब्रेट करते हैं। पिग्गी जैक को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन जैक पिग्गी के मुख पे मुक्का मार उसे घायल कर देता है। रैल्फ कांशल बजा कर सभी बच्चों को इकट्ठा करता है एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का स्पीच देता है। मीटिंग में बात साबित हो जाता है कि अब लड़के उस वीरान आइलैंड पर डरने लगे हैं। लिटिनेंट्स में रोज़ रात को डरावने सपने आते हैं और ज़्यादातर लड़कों का विश्वास है टापू पे मिनिस्टर या घोस्ट हैं। बड़े लड़के छोटे लड़कों को समझाते हैं कि अगर कोई मॉनेस्टर है भी तो दिन में कहाँ चला जाता है। एक लड़का है जो समुद्र में। इस बात से पूरा ग्रुप डर जाता है। जैक और रैल्फ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अब साफ नज़र आने लगता है। जब किसी अनजान मॉनेस्टर से लड़के जब डर जाते हैं तो हर छोटी बड़ी चीज़ से वहाँ आइलैंड पे डरना शुरू कर देते हैं। एक रात आइलैंड के ऊपर फाइटर प्लेन लड़ रहे होते हैं। नींद की वजह से लड़के फाइटर प्लेन की लाइट को देख नहीं पाते हैं। उस रात आग को जलाए रखने की ड्यूटी दो जुड़वा बच्चे सैम और एरिक की होती है। आइलैंड पे लगी आग को देखकर एक सैनिक पैराशूट से आइलैंड पे कूदता है। कोई भी लड़का नींद की वजह से उस एक सोल्जर को नहीं देख सकता है। सोल्जर का पैराशूट खरीद कर रहता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसका पैराशूट अटक जाता है। उसका पैराशूट चट्टान के ऊपर इस तरह से अटक जाता है कि जब भी हवा उससे टकराती है तो वहाँ ऊपर की तरह अजीब किससे तेज आवाज़ की तरह उठता है। जब सैम एरिक उठते हैं और पैराशूट को उठते बैठते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद मॉनेस्टर है और चीखते चिल्लाते कैंप वापस लौट कर बाकी लड़कों को बताते हैं कि बीस्ट ने उन पर हमला कर दिया है। लड़के मॉनेस्टर को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन करते हैं। जैक एंड रैल्फ एक दूसरे के जो खिलाफ हैं और मॉनेस्टर ढूंढने निकलते हैं। दूर से पैराशूट को देखकर रैल्फ और जैक को लगता है कि यह एक है। वापस लौट कर रैल्फ और जैक लड़कों को बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा। मीटिंग में जैक लड़कों से कहता है रैल्फ कावर्ड है, उससे लीडरशिप छीन लेनी चाहिए, लेकिन लड़के रैल्फ को पद से हटाने से मना करते हैं। जैक अपने हंटर्स को लेकर अपने ऊपर पहाड़ी पे नया ऑफिस यानी अड्डा बनाता है। रैल्फ लड़कों को आग जलाने को कहता है, लेकिन कुछ ही देर में ज़्यादातर लड़के रैल्फ को छोड़कर पिग्गी के पास चले जाते हैं। यहाँ पर राइटर का मानना है कि ह्यूमन नेचर ज़्यादा शक्तिशाली होती है, उधर घूम जाते हैं। यही ह्यूमैनिटी है। सही क्या है इसका फ़र्क नहीं पड़ता। जैक अपने आप को नया लीडर डिक्लेयर करता है और एक ज्वलंत जो 100 फीमेल पिग एक पिग को मारकर एक उसके सिर को एक डंडी में बांधकर जंगल में टांग देते हैं। यह एक बीस्ट के लिए बलि होती है। मक्खियों से घिरा सिर देखकर सीमन को एक टेरिबल विजन आता है, जिसमें उसे लगता है उस फीमेल पिग का सिर बोल रहा है। उसकी आवाज़ सीमन को द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज सटन को बीस्ट कहीं नहीं उन लोग के दिल और दिमाग में है। यह सुन सीमन बेहोश हो जाता है। जब सीमन को होश आता है तो हिम्मत करके चट्टानों पर जाकर उस बीस्ट को देखने की कोशिश करता है, जहां उसे मरा हुआ एयर ऑफिसर दिखता है। उसे हकीकत पता चल जाती है कि वह बीच पे आकर लड़कों को सच्चाई बताता है। देखता है कि जैक को उस सेक्रीफाइस के जश्न में सब मग्न है। यहाँ तक रैल्फ एंड पिग्गी भी नाच रहे हैं। जब लड़के सीमन की परछाई देखते हैं आते हुए तो उन्हें लगता है मॉनेस्टर आ गया है। सब लड़के सीमन पे टूट पड़ जाते हैं और बेरहमी से उसे पीट कर मार देते हैं। अगले सुबह रैल्फ एंड पिग्गी सीमन की मौत पर अफसोस जाहिर कर रहे होते हैं। जैक के हंटर रैल्फ के हंटर उनके चुनिंदा साथियों पर ही हमला करते हैं। उनसे पिग्गी का चश्मा छीन लेते हैं। अब उसकी नज़र कॉन्शल पे होती है।
क्योंकि उस आइलैंड पे ताकत के 2 ही सिंबल हैं, यानी कि जिसके पास चश्मा होगा उसके पास आग होगी, जिसके कांशल होगा वहाँ लीडर होगा, और लड़कों को एक जगह इकट्ठा होगा। रैल्फ एंड उसके साथी जैक के अड्डे पर उसे समझाने जाते हैं, लेकिन जैक सैम एंड एरिक को उसे बांधने का ऑर्डर देता है और उनसे लड़ने को कहता है। इसी लड़ाई में एक लड़का रॉजर एक बड़ा गोल पत्थर चट्टान से ऊपर से लुढ़का देता है, जो पिगी को कुचल देता है, जिससे पिगी की मौत हो जाती है और जो कांशल है वो टूट जाता है। रैल्फ मुश्किल से अपने आप को बचाता है और जंगल में जाके छिप जाता है। रैल्फ उस रात पूरा दिन जंगल में छिपा रहता है। जैक और उसके साथी उसका जानवर की तरह शिकार करने को घूम रहे होते हैं। जैसे उसको ढूंढेंगे उसको मार डालेंगे। जैक अपने साथियों से जंगल में आग लगाने को कहता है ताकि धुएं से रैल्फ बाहर निकले। धुएं से परेशान रैल्फ जंगल से बाहर निकलता है। उसे पता है उसे लड़के मार जाएंगे और भागते धुएं से रैल्फ का सांस फूल जाता है। जैसे ऊपर मुँह उठाकर देखता है उसे एक नेवल ऑफिसर दिखता है जो जंगल में आग की वजह से वहाँ पहुँचा था। पीछे पीछे खून के प्यासे लड़के भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन नेवल ऑफिसर को देख वो सब रुक जाते हैं। और ब्लड थर्स्टी लड़कों को देख नेवल ऑफिसर पूछता है रैल्फ से कि आखिर इस आइलैंड पे हुआ क्या है। रैल्फ यहाँ देख अब जिंदा बच गया है और रोने लगता है। उसे देख बाकी सारे लड़के रोने लगते हैं। नेवल ऑफिसर अपने पीठ पीछे घुमा देता ताकि लड़के रो कर अपना जी हल्का कर ले। फ्रेंड्स, निश्चित ही यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग।